पहली बार जैसे ही आसबिन की नजर रबीना पर पड़ती है वह उसे दिल से पसंद करने लगता है। रबीना स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और आसबिन अपने दोस्त से साफ साफ कह देता है, मुझे रबीना बहुत पसंद है। एक दिन स्कूल से घर लौटने के बाद उसकी माँ उसे बाजार जाने को कहती है, लेकिन आसबिन टाल देता है। तभी माँ कहती है कि रबीना के घर भी जाना है। ये सुनते ही आसबिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत तैयार हो जाता है। माँ एक बैग में कुछ सामान देकर कहती है, ये रबीना के घर दे आना। रबीना के घर पहुंचते ही दरवाजा खुद रबीना खोलती है और मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाती है। बैठते बैठते रबीना अपने आधे खाए हुए चिप्स का एक टुकड़ा आसबिन को देती है और आसबिन तो जैसे लॉटरी जीत गया हो बिना सोचे तुरंत खा लेता है। जाने से पहले रबीना कहती है, मुझे नाम से बुलाया करो। दरअसल रबीना उम्र में उससे बड़ी थी, इसलिए आसबिन उसे हमेशा दीदी कहकर बुलाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगे थे, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक शाम रबीना फोन करके आसबिन को कहती है, रात 9 बजे हमारे घर की छत पर आना। आसबिन तय वक्त पर पहुंच जाता है। वहाँ रबीना उसके सामने अपने दिल की बात रख देती है और उसे प्रपोज कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उस पल से उनकी लव स्टोरी सच में शुरू हो जाती है, जैसे पूरी दुनिया उनके लिए थम गई हो। आसबिन और राबिना की प्रेम कहानी अच्छी खासी चलबिन वहाँ पहुँचता है, लेकिन जैसे ही वो राबिना के घर पहुँचता है खिड़की से उसे एक आवाज सुनाई देती है। राबिना के पापा उसे डांट रहे थे, पढ़ाई छोड़कर तुम प्यार क्यों कर रही हो। ये सुनकर आसबिन सोचता है कि शायद बात उसके बारे में हो रही है, लेकिन तभी राबिना का मुंह से निकलता है क्रिस्टोफर। ये नाम सुनते ही आसबिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टूटे दिल के साथ वो घर लौटता है और पूरी रात रोता रहता है। अगले दिन स्कूल का पिकनिक होता है, सब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन आसबिन चुपचाप कोने में बैठा रहता है। उसका दोस्त वजह पूछता है और सलाह देता है कि राबिना से बात करो। हिम्मत करके आसबिन उसके पास जाता है, लेकिन राबिना सामने से उसे अपमानित कर देती है और कहती है, तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओ। ये सुनकर आसबिन को यकीन हो जाता है कि राबिना ने उसे धोखा दिया है और उसकी मोहब्बत एक ही पल में खत्म हो जाती है। रबीना ने जब आसबिन को सबके सामने अपमानित करके उसकी जिंदगी से निकाल दिया, तब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। प्यार पर उसका भरोसा ही उठ चुका था। सालों बाद एक दिन आसबिन अपनी सहेली की शादी में जाता है और वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, मीरा। वो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। दरअसल मीरा आसबिन को पहले से जानती थी। शादी के बाद मीरा इशारे से उसे बुलाती है कि वो उससे मिले। दोनों मिलते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। मीरा आसबिन का ख्याल रखती है, उसके साथ हंसती खेलती है, तस्वीरें खिंचवाती है और धीरे धीरे उस पर दिल हार बैठती है। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं, तभी मीरा आसबिन को प्रपोज कर देती है और फिर उसे किस कर देती है। उस पल आसबिन के जहन में रबीना का धोखा फिर से ताजा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो हाँ कर देता है, क्योंकि सच यही है, जिंदगी में हर कोई सही इंसान का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अपनी दोस्त की शादी से लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आकर आसबिन की कार को टक्कर मार देती है। इस पर आसबिन बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और दूसरी कार के शीशे तोड़ देता है। ये देख मीरा डर जाती है, क्योंकि उसे अपने मामा की याद आ जाती है, जो हमेशा मीरा और उसकी माँ को टॉर्चर करता था। जब आसबिन वापस कार में आता है, मीरा उसे डांटती है, लेकिन आसबिन इसे हल्के में लेता है। बाद में फ्लाइट में बैठकर आसबिन मीरा को मनाने की कोशिश करता है और मीरा भी मान जाती है। घर पहुंचकर आसबिन अपने मामा से मीरा के बारे में बताता है और कहता है कि मीरा उसे समझती है और बहुत प्यार करती है। इसके बाद आसबिन शॉपिंग मॉल में मीरा से मिलता है, जहां मीरा बताती है कि उसने आसबिन के बारे में घर पर सब कह दिया है। आसबिन उसे गले लगाता है और घर छोड़ने आता है, लेकिन मीरा का घर खाली होने की वजह से आसबिन वहीं रात बिताता है। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अचानक एक दिन मीरा देखती है कि आसबिन उसे इग्नोर करके किसी और से बात कर रहा है। यहाँ तक कि जब मीरा उसके घर भी जाती है तब भी आसबिन उसे अनदेखा करता है। ये देखकर मीरा वहाँ से चली जाती है। असल में जिंदगी में हमें किसी चीज या इंसान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए जैसा मीरा ने किया। मीरा को जब लगता है कि आसबिन शायद उसे इग्नोर करके किसी और लड़की से बात कर रहा है, तो वह आसबिन को छोड़ देती है। असल में आसबिन अपने माँ बाप और मीरा को लेकर कुछ पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ था, जिस वजह से वह मीरा को समय नहीं दे पा रहा था और ये सच भी उसे बता नहीं पाता है। ये सुनकर आसबिन हैरान रह जाता है, मगर कुछ कहता नहीं। अगले दिन मीरा आसबिन को अपने घर बुलाती है। वहाँ जाकर आसबिन देखता है कि मीरा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। आसबिन चुपचाप वहाँ बैठता है। जब मीरा का बॉयफ्रेंड चाय बनाने जाता है तो मीरा उसे कहती है कि आसबिन की चाय में अदरक डालना, क्योंकि आसबिन को अदरक वाली चाय पसंद। ये सुनकर आसबिन चौंक जाता है कि मीरा आज भी उसकी पसंद याद रखती है, लेकिन आसबिन कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। वह एक उम्मीद लेकर आया था कि शायद मीरा अब भी उसका इंतजार कर रही होगी, मगर मीरा को किसी और के साथ खुश देखकर उसका दिल भर जाता है, क्योंकि असली मोहब्बत पाने से नहीं बल्कि अपने प्यार को खुश देखने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है।